बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद बशीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास के मैथ एक्सरसाइज 1.5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने सॉल्व आउट करना है और इसके अंदर बताना है कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं जो आपके पास कालब दिए गए हैं, क्या इनका ज़रबी माकूस मुमकिन है या नहीं। तो इसका एक ही तरीका होता है कि अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाए वहदानी कालब यानी आइडेंटी मैट्रिक्स आ जाए, तो उनका आप लोग ज़रबी माकूस यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो हम चेकआउट करते हैं कि क्या इनका मुमकिन है या नहीं। हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्या आ जाएगा 3 इंटू 7 21 प्लस 5 इंटू -4 कितना हो जाएगा -20। सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू -5 -15 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 15 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ 4 इंटू 7 28 माइनस आपके पास 7 इंटू 4 7 इंटू 4 28 7 इंटू -4 -28 और दरमियान में क्या आता है प्लस आता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 4 इंटू -5 -20 प्लस 7 इंटू 3 21। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई ब्रैकेट ओपन करें, दरमियान में प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे। -20 28 -28 -15 प्लस 15। ठीक है, -20 प्लस 21। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमारे पास 1 0 0 1 इक्वल टू हमारे पास किसके आ गया आई के। तो ये हमारे पास आइडेंटी मैट्रिक्स आ गया, वादा निकाले आ गया। तो आखिर में आप क्या लिख सकते हैं, इनका ज़रबी माकूस मुमकिन है। इनका ज़रबी माकूस मुमकिन है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन 6 हमारे पास क्या है कि आप लोगों ने कोई आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं, आप लोगों ने साबित करवाना है, प्रूव करवाना है कि क्या लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल हैं या नहीं है। आपके पास ए दिया गया है 4 0 -1 2 और बी आपके पास दिया गया है -4 -2 1 -1 दिया गया है। आप लोगों में दो पार्ट्स हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि एक पार्ट को सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास क्या है, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। स्टूडेंट, हम लोग इसके सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी होल इनवर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, होल इनवर्स लेने से पहले हमें पहले ए बी चाहिए, ए बी का मल्टीपल चाहिए। तो हम लोग ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी, ए की वैल्यू लिखें 4 0 -1 2 इंटू -4 -2 1 -1। ठीक है स्टूडेंट। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, 4 इंटू -4 या आपके पास -16 आ जाएगा प्लस 0। रूल वही है मल्टीप्लिकेशन का जो हम शुरू से यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। 4 इंटू -2 -8 प्लस 0 इंटू -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद -1 इंटू -4 ये हो जाएगा +4 और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ, फिर इसी तरह से +2 और -2। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये -16 -8 +6 और ये कितना हो गया 0। ए भी निकल गया। अब स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने क्या करना है कि हमने इन्वर्स लेना है, तो हमें ए बी का मॉड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए बी मॉड। अब हमारे पास ए बी क्या निकला है उसकी वैल्यू लिखते हैं। ए बी हमारे पास आया -16 -8 6 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट, हम अब इसका
मॉड लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 16 इंटू 0 0 माइनस 6 इंटू -8 कितना हो जाएगा, -48 हो जाएगा। ब्रैकेट्स ओपन करें, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, +48 इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, नॉट इक्वल टू 0। जब आप लोगों ने इन्वर्स लेना है तो ये बात लाजमी लिखनी है कि नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर तो इसका इन्वर्स मुमकिन ही नहीं है, उसका आप लोग ज़रब मकूस ले ही नहीं सकते, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब आप क्या लिखेंगे, इन्वर्स एग्जिस्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है जी, ज़रब मकूस मुमकिन है। अब जिस चीज़ का इन्वर्स लेना है उसी चीज़ का अर्जेंट भी चाहिए, तो हम ए बी का इन्वर्स ले रहे हैं तो ए बी का अर्जेंट लेंगे। तो क्या होगा कि फर्स्ट और फोर्थ की जगह चेंज कर देनी और सेकंड और थर्ड की अलामती चेंज कर देनी। ठीक हो गया जी। अब आप लिखेंगे ए बी होल इनवर्स। ए बी होल इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए बी आपके पास क्या आया है कि 0 8 -6 -16 और आपके पास डिटर्मिनेंट निकला था 48। अब स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, 48 को अंदर बारी बारी डिवाइड कर देना है। 0 ओवर 48, 8 ओवर 48, -6 ओवर 48, -16 ओवर 48। ठीक है स्टूडेंट, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 ओवर समथिंग, 0 मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो उसी चीज़ को 0 कर देती है, तो 0 हो गया। 1 ओवर 6 -1 ओवर 8 और -1 ओवर 3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास लेफ्ट साइड का हो गया क्या चीज़, ए बी होल। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम लोगों ने इसके राइट साइड करनी है। राइट साइड में आप लोगों ने क्या मालूम करना है कि राइट हैंड साइड आप लोग लिखेंगे, राइट हैंड साइड वो आपको क्या चाहिए, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आप लोगों ने मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले बी लिखेंगे। आपके पास बी क्या है, बी आपके पास है -4 -2 1 -1 और ए आपके पास क्या है, ए लिख लें। ए की वैल्यू कितनी है जी, 4 0 -1 एंड 2। तो स्टूडेंट हमने ए और बी की वैल्यूज लिखी। अब हमें इन दोनों के इनवर्स चाहिए, दोनों के माकूस चाहिए, ज़रबी माकूस। तो हम ज़रबी माकूस के लिए सबसे पहले दोनों के डिटर्मिनेंट लेंगे, -4 -2 1 -1। इसको करें जी, ये हो जाएगा 4 -2 4 +2 इक्वल टू 6 नॉट इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक हो गया जी। इनवर्स के लिए आप लोग क्या लेंगे, उस चीज़ का एडजॉइंट लेंगे। तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट का आपको पता है कि फर्स्ट और फोर्थ की जगह चेंज कर देनी है और सेकंड और थर्ड की अलामतें चेंज कर देनी। ठीक हो गया जी। अब आप क्या लिखेंगे, बी इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास क्या चीज़ आ गई कि -1 2 -1 -4 ओवर आपके पास कितना आ गया 6, यानी इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 ओवर 6 -1 2 -1 -4 हो गया। ये क्या चीज़ निकल आई, बी इनवर्स निकल आया। अब इसी तरह से आप लोगों ने ए इनवर्स निकालना है। ठीक है जी। ए इनवर्स के लिए आपको सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। ए डिटर्मिनेंट 4 0 -1 2। आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी कि 8 -0 इक्वल टू 8 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या है जी, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक हो गया जी। अब जिस चीज़ का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो उस चीज़ का एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आ गया जी, 2 0 +1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप लोगों ने इनवर्स लेना है। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए
एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट ए आपके पास कितना आ गया, 2014 और डिटर्मिनेंट आपके पास निकला 8। ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/8 2014। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम दोनों के इनवर्स हम लोगों ने ले ली, अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या है जी, आप लोगों ने मालूम करना है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले बी इनवर्स लिखें। बी इनवर्स आपके पास कितना आया, 1/6 माइनस 1 2 -1 2 -1 4 सॉरी, और ब्रैकेट बंद -1/8 सॉरी इंटू 1/8 आगे 2014 फिर ब्रैकेट बंद। आप अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते। ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे कि पहले इनके जो मॉड है यानी कि अलग अलग वैल्यूज है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 1/6 इंटू 1/8 क्या हो जाएगा, 1/14 -1 2 -1 -4 इंटू आपके पास कितना निकल आएगा, 2014 1/48 मल्टीप्लाई करें -1 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपके पास, -2 + 2 इंटू 1 2। सेकेंड कॉलम के साथ ये आपके पास 0 + 8 आ जाएगा। -1 इंटू 2 कितना आ जाएगा, -2 और फिर आपके पास -4 इंटू 1 -4। फिर सेकेंड कॉलम के साथ 0 -16। बस ये सिंप्लीफाई करें आप लोग इसको, 1/48 0 8 -6 -16। अब 48 के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0/48 8/48 -6/48 -16/48। बस ये सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, 0 1/6 -1/8 -1/3। ये क्या चीज़ निकल आई आपके पास, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट। अब आपने क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों के जवाब हमारे इक्वल है। और आखिर में क्या लिख देना है, हेंस प्रूव्ड कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स। तो स्टूडेंट इसी तरह से आप लोगों ने दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन 6 का, वो भी आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से करना है और लाजमी करना है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।